नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए शुरुआत करेंगे खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिवस है। इस मौके पर देश भर से लोगों ने शुभकामनाएं देकर उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जन कल्याण के नए आयाम छू रहा है। प्रभु महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ लगी रही। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सीएम को बधाइयां देकर जमकर पोस्ट और शेयर किया। सीएम को राजनीतिक हस्तियों समेत आम जनता ने भी शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम का जन्मदिन टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास सम्मत भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनका सम्मान किया। बहनों की पाती भैया के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ भी इसी अवसर पर हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और आत्मीयता से संवाद किया। कार्यक्रम के माध्यम से बहनों का स्नेह आशीर्वाद हमारी सरकार के गठन के बाद ही इस प्रकार से मिला है। पूरे देश के लिए मध्य प्रदेश सबसे आकर्षक प्रदेश इस माध्यम से है और हमको और आनंद आ रहा है जब हमारे लिए आज जन्मदिन भले ही मेरा हो, लेकिन वास्तव में बहनों के आशीर्वाद का दिन है। मैं दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। आज थोड़ा समय कम पड़ा है तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ अध्यक्ष जी की बहुत अच्छी भावना थी। अध्यक्ष महामंत्री सबने अच्छा प्लानिंग किया, लेकिन समय के कारण से सुबह से शीघ्र शक्ति का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, देखो कितना बढ़िया लिखा है, आनंद आ गया। मेरी अपनी ओर से बहनों को प्रणाम। एक अलग से अपनी बहनों की पंचायत बुलाएंगे जिसमें विस्तार से और बात होगी, लेकिन आज तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, ये लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ता जाए। और ये जन्म दिवस की बातें भी मुझे मिली, महाकाल से लेकर भगवान शंकर तक के सबके आशीर्वाद इसमें है। मैं पुनः एक बार अपने जन्म दिवस के अवसर पर महिला मोर्चा की बहन अध्यक्षा और सारे सदन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना के तहत विद्युत क्रय अनुबंध वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ी बड़ी सौगात दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे खेती आसान और सस्ती होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 4000 मेगावाट और ऊर्जा के लिए पीपीए किया है। इससे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और लाइन लॉस कम होने से सरकार को हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है और देश में सबसे सस्ती बिजली यहीं उत्पादित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी उल्लेख किया और इसे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल भी बताया।
आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का PPA करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में भी, ये मुख्यमंत्री निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास। मध्य प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार किसानों को दिन के समय सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की खेती को आसान और लाभकारी बनाना है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं और कृषि फीडर सुधार के जरिए बिजली आपूर्ति को बेहतर किया जा रहा है। इससे किसानों को रात में सिंचाई की परेशानी से राहत मिलेगी और लागत भी कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को निर्बाध और किफायती बिजली मिले, जिससे उत्पादन बढ़े और उनकी आय में वृद्धि हो सके। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का PPA करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें। मेरी अपनी ओर से एक और यहाँ एक नई सौगात हमारे निवास में टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, इसको स्थायी समाधान करने का प्रयास किया है। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में स्थायी डोम के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि पहले कार्यक्रमों के लिए अस्थायी टेंट लगाए जाते थे, जिससे सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता था। अब ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर आधारित अस्थायी डोम बनने से सरकारी धन की बचत होगी और बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक नई सौगात हमारे निवास में भी टेम्परेरी डोम लगा करके किराया देना पड़ता था और बड़ा हेवी किराया देना पड़ता था। ऐसे में बजाय किराए के अपना स्थायी प्रकार का डोम, जिसमें हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग की भी कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी रहेगा
और सब प्रकार की सुव्यवस्था करके वो बार बार किराए का खर्चा क्यों देना चाहिए, ये इसको स्थायी समाधान करने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन स्थित एमपीटी कैफे का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के साथ समय भी बिताया और उनके साथ अपने जन्मदिन का आनंद भी साझा किया। दिव्यांग बच्चों ने मुख्यमंत्री के लिए लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके साथ ही बच्चों ने सुंदर कविताएं और गीत सुनाकर कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में बच्चों की मासूमियत और ऊर्जा ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के उज्जवल भविष्य और समाज में उनकी सहभागिता के महत्व पर जोर दिया है। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 1000। और मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कैफे का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। सारे बच्चों के और ये आश्रम के लिए 5 लाख रुपए में देने की घोषणा भी करता हूँ, ताकि हमारी व्यवस्थाओं में और अच्छे से चिंता हो। और ये बच्ची ने जो प्रस्तुत की इसकी कविता के लिए 21,000 रुपये इसको देने की भी घोषणा करते हैं। और सारे बच्चों ने जिनने अच्छा प्रदर्शन किया है टूरिज्म के माध्यम से, मुझे मालूम नहीं दूसरी पुरानी कहानी या डिटेल कार्यक्रम क्या है, लेकिन जिन जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस हो आप सबको आगे बढ़ाएं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा ये जो कैफेटेरिया बनाया, सच में यहाँ आने जाने के लिए प्रकृति की सुरंग में इतनी अच्छी छाया में ये इतना अच्छा कैफेटेरिया भोपाल की एक बड़ी जरूरत की पूर्ति करेगा। यहाँ कई प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, ऐसे समय में सरकारी ऑफिस भी आसपास है, इसका लाभ भी लोग उठाएंगे। सागर जिले के रैली क्षेत्र के मोहली गांव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। इस मौके पर वे किसान हरिदास रैकवार के खेत पर बने घर पहुंचे, जहां उन्होंने सादगी और अपनत्व का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गौ माता को चारा खिलाया और ग्रामीण परंपरा के अनुसार खाट पर बैठकर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने किसान परिवार से आत्मीयता से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बीच जाकर उनके साथ समय बिताना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इस तरह के कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच जुड़ाव को मजबूत करते हैं और ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां सीएम ने बच्चियों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया। सर्किट हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों को उपहार भी वितरित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री पास स्थित हरिदास रैकवार के खेत पर बने मकान पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ घास के घाट पर बैठकर आत्मीयता से बातचीत की और मुख्यमंत्री बामनेर नदी पहुंचे, जहां उन्होंने नदी में 10 कछुओं को मुक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह पहल जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। कछुओं को मुक्त करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीता पुनर्वास के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों को नया बसेरा मिल सकेगा। आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नूरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है इस नूरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं
और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर के जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है। हमको भी अच्छा लगता है और प्रकृति की देन है, जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हमने 25 हमारे अपने घड़ियाल 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खासकर रोजगार के और कई कारण से ये जो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से ही बनी है। इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करेंगे। और सच में जीव और जिंदगियों की परंपरा हमारे देश में हजारों साल से है। जंगल में निडरता का वहाँ माहौल बने। मुख्यमंत्री ने सागर जिले के नौरादेही चीता प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2022 में आए चीतों की अब तीसरी पीढ़ी सामने आ चुकी है और उनकी संख्या 53 से अधिक हो गई है। गांधी सागर, नौरादेही और कूनो जैसे क्षेत्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। सागर जिले के नौरादेही चीता प्रोजेक्ट का तीसरा जो हमारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अभयारण्य बन रहा है, उस पर हमने जो संकल्प लिया है कि पर्यटन को लगातार, पर्यटन के जनजीवों को जल जीव के साथ सभी प्रकार के नवाचारों को लगातार बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2022 में जो 20 चीते आए थे, जिसमें 8 की मौत हुई, 12 बचे थे। अब वो बढ़ते बढ़ते अभी हम 8 दोबारा भी आए, लेकिन हमारे यहाँ भी तीसरी पीढ़ी उनकी आ गई। ऐसे में लगभग 53 से ज्यादा चीते हो गए। तो गांधी सागर, नौरादेही, पालनपुर, कूनो, ये सभी क्षेत्रों में हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के नागरिकों को आभार भी।